Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज की सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली आपका वोकैब का पार्ट. और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर. So make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. With that being said, let's start today's session और आ जाते हैं आज की पहली न्यूज़ पर. आज की पहली न्यूज़ है रिलेटेड टू रशिया एंड पुतिन. अब देखो, आप सबको पता है दैट देयर इज एन ऑनगोइंग वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. ये वॉर आपकी बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन बहुत लंबे टाइम से चल रही है. ओके एंड बहुत लोग आए इंटरवीन करने का ट्राई किया बट नन ऑफ देम बैक आउट. रशिया ऑब्वियसली बैक आउट नहीं किया. सो आपकी वॉर कंटिन्यूसली चल ही रही है. अगर आपको रशिया के बारे में एक चीज पता है देन हमें एक चीज हम सबको पता है दैट रशिया में एक पर्सन इज कॉन्स्टेंट, द पर्सन हु इज लीडिंग द गवर्नमेंट राइट नाउ एंड दैट इज व्लादिमीर पुतिन, राइट? So he has been a constant there. And why is he a constant there? Because he has assured the people that Russia में अगर stability रह सकती है then it's only because of me. So Russia में stability is basically equivalent to Russia being governed by Vladimir Putin. Okay, so he has made this very clear and इसी वजह से रशिया का इसमें सपोर्ट रहता है. रशिया में 24 years से ये है. So this is a big thing, right? You cannot just be in the government without a greater influence. So he has a great influence. But recent में देखा गया है कि जो सिचुएशन आपकी रशिया की है और जो प्लेस आपकी पुतिन की है वहां पर थोड़ी सी डिग्रेड हो रही है. क्यों डिग्रेड हो रही है उस पर स्टडी करेंगे. सी रिसेंट में वी सॉ अटैक एट कुर्स्क. कुर्स्क आपका रीजन है इन रशिया वेयर एन अटैक हैज बीन सीन व्हिच हैज मेड पुतिन a little bit disturbed है. ओके, पुतिन को अपनी पोजीशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली है. अब देखो, रिसेंट में जो आपका अटैक हुआ था ये अटैक किया गया था बाय यूक्रेन. सो यूक्रेन ने आपका अटैक किया था कुर्स्क रीजन में. रशिया में आकर इन्होंने अटैक किया. वेरी बिग थिंग इफ यू आर कंसिडरिंग. रशिया इतनी बड़ी कंट्री लेकर अगर यूक्रेन वहां पर अटैक करता है और वहां के लोगों का पीस हार्म करता है देन इट्स अ बिग थिंग. सो रशिया को लगने लगा है कि मे भी पुतिन आपके इतने केपेबल नहीं है और यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन कर पाएंगे. ओके, सो दिस इज अ थॉट दैट द रशियन पीपल एंड द एलीट्स आर हैविंग देयर एट प्रेजेंट. ओके, अब जो देखा गया था आपका ये जो अटैक हुआ, सो पुतिन ने क्या बोला जब इन लोगों की कॉन्फ्रेंस वाज गोइंग ऑन. At that point, what we seen that जब वहाँ के आपके जो गवर्नर थे, the place where the attack happened, they started to talk about the attack. Then Putin literally there at that point उन्होंने स्टॉप कर दिया उन्हें और ये इस कॉन्वर्जेशन को इन्होंने एड्रेस नहीं करा. बेसिकली एड्रेस ही नहीं करना चाहते कि जो अटैक हुआ है वो यूक्रेन की साइड से हुआ है. वो गए वहाँ पर और उन्होंने बोला है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की नीड है इन्हें. सो हम लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर. बट ही डिड नॉट ओपनली एक्सेप्ट दैट या यूक्रेन कुड डू सच अ बिग थिंग. ओके, सो रशिया के लोगों में थोड़ा सा आप देख सकते हो थोड़ी सी यहाँ पर डाउट्स आने लगे हैं रिलेटेड टू पुतिन, जिसकी वजह से द पिक्चर दैट शोज है डिपिक्ट्स बेसिकली द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पुतिन इन रशिया. ओके, मैप में देखते हैं पहले लोकेशन. देखो, ये है आपका कुर्स्क रीजन, ये रशिया में है जहां पर यूक्रेनियन ने इनकर्जन किया था, अटैक किया था आपका बेसिकली, और इसी वजह से आपका न्यूज में भी है. एंड देख सकते हो आपको रिसेंट में आपने देखा बांग्लादेश में क्या सिचुएशन हुई थी, राइट? आप सबको पता है बांग्लादेश में बिकॉज ऑफ द अनरेस्ट जो वहां पर गवर्निंग पर्सन थी उन्हें फ्ली करना पड़ा उस नेशन को. सो राइट, अगर ऐसी सिचुएशन में भी आप रशिया में भी देख सकोगे अगर पुतिन अपनी पोजीशन स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं यहाँ पर तो आपकी आर्मी के ही पास पार है. सो आर्मी को टॉपल डाउन Putin from place and a lot worse can happen what happened in Bangladesh to Putin. Okay, so इसकी भी चांसेस देखने को मिल सकते हैं आपको. Okay, coming back आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हो. प्लस आपको पता होगा कि हमारे जो पीएम हैं वो रिसेंट में आपके पोलैंड में गए हुए हैं. ठीक है, वो पोलैंड में गए हैं, वहाँ पर देयर आर लॉट ऑफ टॉक्स गोइंग ऑन एंड बताया जा रहा है आफ्टर पोलैंड ही विल आल्सो गो टू यूक्रेन. वो यूक्रेन भी जाएंगी विद द टॉक्स. बट हमने एक बात बहुत क्लियर कर दी थी कि रशिया हमारा फ्रेंड है. सो वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट रशिया एंड यूक्रेन है बट वी गोना गो देयर एंड टॉक अबाउट कि यूक्रेन को क्या नीड है. अगर इन्हें कोई भी असिस्टेंस चाहिए दैट वी कैन प्रोवाइड. दैट आर गोना बी द टॉक्स, नथिंग रिलेटेड टू यूक्रेन एंड रशिया वॉर. ओके, बिकॉज रशिया हमारा ज्यादा क्लोज फ्रेंड है अगर आप देखोगे यहाँ पे.
सो ये भी हुआ है आपका रिसेंटली। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट न्यूज है आपकी चाइना एंड द रॉटन टेल किड्स, व्हाट इज गोइंग ऑन इन चाइना एंड वी गोना डिस्कस दैट। अब ये जो चाइना की सिचुएशन है, आपको पता होगी कि अनएम्प्लॉयमेंट आपका चाइना में बढ़ता जा रहा है, राइट। एक पॉइंट पे हमने देखा कि चाइना ने ऐसी पॉलिसीज लेकर आए थे जिसकी वजह से इनके पास यूथ नहीं थी इनकी कंट्री में, बिकॉज ऑफ विच द एल्डरली पीपल दे कुड नॉट रिटायर। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की एज को एक्सटेंड कर दिया था और रिटायरमेंट नहीं ली थी क्योंकि उनके पास वर्किंग पॉपुलेशन नहीं थी, उनके पास यूथ कम थी, जिसकी वजह से एल्डरली को काम करना पड़ा था। अब देखा गया है जो चाइना में जो नई सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, एंड हियर यू कुड रिलेट इट टू इंडिया एज वेल, बिकॉज वी आर ऑल्सो फेसिंग द सेम सिचुएशन है। हम भी अनएम्प्लॉयमेंट के साथ ही डील कर रहे हैं, एंड जिसकी वजह से क्या देखा गया है चाइना की, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, अब देखो चाइना में जिस हिसाब से आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उस वजह से आपके जो ग्रेजुएट पीपल हैं और द एजुकेटेड पीपल, व्हाट दे आर गिवन बेसिकली टू चॉइसेस, उनके पास दो चॉइसेस हो रही हैं एट प्रेजेंट। फर्स्ट चॉइस है कि आप किसी भी लो पेड जॉब में बस एम्प्लॉयड हो जाओ, एक लो पेड अंडर पेड जॉब ले लो, आप अपनी क्राइटेरिया से कम पे वाली जॉब में आप चले जाओ। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, अगर आप बहुत ज़्यादा लो पेड जॉब लेते हो उसे आप स्टिल एक अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हो, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में ही आता है, राइट। सो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो सेकेंड ऑप्शन उनके पास बचता है, दैट इज कि जो उनके पेरेंट्स हैं, उनकी जो आपकी रिटायरमेंट की इनकम आती है, उस रिटायरमेंट की इनकम पे आप ग्रो करते रहो, आप बेसिकली सर्वाइव करते रहो। और देखा गया है कि इस लो पेड जॉब को लेने से अच्छा आप जो आपके पेरेंट्स है उसकी रिटायरमेंट की इनकम पे ही रहो, बिकॉज दैट इनकम इज वे मोर देन द लो पेड जॉब, और जो आपको पेमेंट एम्प्लॉयमेंट में मिलेगी। सो दो ऑप्शंस बच रहे हैं आपके ग्रेजुएट्स के वहाँ पर, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की जो आपका परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है। चाइना में एट प्रेजेंट देखा गया है कि 20% से प्लस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, ओके। सो काफ़ी ग्रेव थिंग है। प्लस एक पॉइंट पे आपने देखा चाइना में कि आपके एक्सपोर्ट्स बहुत लेवल तक बढ़ते जा रहे थे, राइट, बहुत बढ़ रहे थे एक्सपोर्ट्स, बट अब देखा गया है कि ये एक्सपोर्ट्स भी धीरे धीरे आपके थोड़े थोड़े रिड्यूस हो रहे हैं। एक पॉइंट पे चाइना आपका मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ था, बट धीरे धीरे आपका ग्राफ कम होता जा रहा है। ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। अगर आप इंडिया की बात करते हैं और हम को रिलेट करने का ट्राई करते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को विद इंडिया, देन आप यहाँ पर भी देखोगे कि हमारे यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर हम देखें डेटा वाइज, जो डेटा आपको प्रेजेंटली आपको मिलेगा रिपोर्ट्स में, सो वहाँ पर जो उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट दे रखा है दैट इज अराउंड 3% बोल रखा है कि इंडिया में अराउंड 3% ही है। बट अगर हम बात करते हैं एज एन इंडिविजुअल्स एंड एज एन सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर इंडिया की हम बात करेंगे, इंडियन सिटीजन एक दूसरे के बीच में बात कर रहे हैं, तो हम सबको पता है कि जो फैक्ट है दिस 3% जो आप डॉक्यूमेंटेशन पे देख रहे हो, दैट इज बेसिकली नॉट करेक्ट। आप कहीं भी जाओगे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, 3% से तो बहुत ही ज़्यादा है। बट देखा गया है कि जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इसे एड्रेस ही नहीं करना चाहते हैं, वो डेटा को अच्छे से मेंटेन करके उसे एनालाइज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये 3% का नंबर आपके सामने दे दिया है। आपको लगेगा कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है, बट डीप डाउन वी ऑल नो दैट दिस इज नॉट द रियलिटी, दिस इज बेसिकली नॉट द रियलिटी दैट इज गोइंग ऑन, राइट। सो दिस हैज बीन ऑल्सो सीन, ये सिचुएशन इन्होंने इनका नेम दिया है ऐसे लोगों का जो ग्रेजुएट्स है चाइना में, दैट हैव दीज टू ऑप्शंस एज द रॉटन टेल किड्स नेम दिया गया है उन लोगों को, राइट। ये जो आप अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ देख रहे हो वही आप इंडिया में भी देख रहे हो। आपकी क्या व्यूज है रिलेटेड टू दैट, कमेंट्स भी जरूर बताइएगा अगर इफ यू गेट द जिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट न्यूज आपकी यूरोपियन यूनियन और चाइना से ही रिलेटेड है। अब देखो क्या हुआ है रिसेंट में, लेट मी गिव यू द जस्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। सो रिसेंट में व्हाट हैज हैपेंड इज, आप देखोगे कि चाइना आपका ईवी सेक्टर में, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में काफी ज्यादा ग्रो कर रहा था, राइट, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं आपका चाइना। अगर हम ईवी की बात करते हैं, दे हैव चीपर व्हीकल्स देयरफॉर दे आर ग्रोइंग। अब आपका जो यूरोपियन मार्केट है वहां पर ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था, जिसकी वजह से जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने क्या डिसाइड करा, उन्होंने इस पर ज्यादा टैरिफ लगाने का ट्राई करा, उन्होंने टैरिफ इंक्रीज कर दिया सो दैट जो उनका डोमेस्टिक मार्केट है वो सस्टेन रहे, ठीक है। क्या आपके पास लॉजिक रहेगा, अगर आपको अपना डोमेस्टिक मार्केट बचा के रखना है, आपको अपनी कंट्री का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बचा के रखना है, तो आपको जो आपकी इम्पोर्ट्स हो रहे हैं उन्हें उन पे टैरिफ ज़्यादा लगाओगे ताकि लोग उन पे ना जाकर उन्हें परचेज करने की बजाय डोमेस्टिकली डोमेस्टिक आपके व्हीकल्स है उन्हें ही परचेज करें और आपकी इकॉनमी इसे ग्रो करती रहे।
राइट. सो यूरोपियन यूनियन डिड दैट टू चाइनाज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल. अब देखा गया चाइना ने काउंटर कैसे किया है. चाइना ने जो आपका डेयरी जो इंपोर्ट होती है फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, उस पे उन्होंने अब इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर रहे हैं कि शायद वहां पर ये सबसे ज़्यादा सब्सिडाइज कर रहे हैं. यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज कर रहा है आपका, बिकॉज ऑफ विच देखा गया है कि जो डेयरी प्रोडक्ट है वो काफ़ी चीपर मिल रहा है चाइना में. तो ये लोग इस बात पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. बेसिकली इट्स अ काउंटर टू व्हाट द यूरोपियन यूनियन डिड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे करा आपके टैरिफ्स बढ़ाए. तो चाइना सेम थिंग आपके डेयरी प्रोडक्ट्स पे भी देख रहे हैं यहाँ पर, ताकि उनका जो एक्सपोर्ट है वो कम, उधर इम्पोर्ट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन आपका कम हो. ठीक है, तो दिस सेम थिंग इज देयर इन द न्यूज. नॉट अ वेरी बिग इशू है, बट दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट. नेक्स्ट आ जाते हैं हम. देखो रिसेंट में हमने अपलोड करी थी आपकी डिफेंस बेस्ड MCQ की एक सेशन. इट्स अ वेरी गुड सेशन. अगर आप इस सेशन को देखोगे, हार्डली 15 मिनट्स का सेशन है आपका, और सारी जितनी डिफेंस एक्सरसाइज हैं जो रिसेंट में हुई हैं आपकी, जितने भी आर्म्स एंड एम्युनिशन आए हैं और जो आपके करंट चीफ्स हैं, वो सारे हमने डिस्कस करे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में. काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ड्यूरिंग द इंटायर सेशन. तो आई होप कि अगर आप देखते हो वीडियो तो आप वो आंसर ज़रूर करोगे. अगर आप सीरियस NDA की प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन आप SSC देने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो हो जाती है इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चन एक ना एक तो ज़रूर आएगा फ्रॉम दिस वीडियो. सो मेक श्योर करना कि आप जाके वो सेशन ज़रूर देखो. ओके, कमिंग बैक हम आ जाते हैं अपने करंट अफेयर पोर्शन पे. अब हमने देखा आपके ओलंपिक्स हुए, समर ओलंपिक्स देखे गए हमने. 33rd एडिशन हुआ था आपका समर ओलंपिक्स का. कहाँ हुआ था आपका? पेरिस में हुआ था. अब पेरिस में ही आपके पेरिस पैरा ओलंपिक्स होने वाले हैं 2024 के. अब यहाँ पर आपकी चीफ द मिशन किससे चूज किया गया है? सो द नेम है सत्य प्रकाश सांगवान जिन्हें चूज किया गया है आपका. ठीक है, तो आपको सिर्फ नेम याद रखना है एट प्रेजेंट यहाँ पर. नेक्स्ट देखोगे आप जो आपके पेरिस पैरा ओलंपिक्स है 2024, इसमें इंडिया अपने लार्जेस्ट एवर कंटिजेंट भेजेगा टू द गेम्स, विच इज अ बिग थिंग. दैट मीन्स अगर आप लार्जेस्ट एवर की बात करो, दैट मीन्स हमारे जो इतने सारे एथलीट्स हैं उन्होंने क्वालिफाई करे हैं, इसीलिए ही भेज सकते हैं. सो इस बार टोटल ऑफ 84 पैरा एथलीट्स जाएंगे फ्रॉम इंडिया. दैट विल रिप्रेजेंट आवर कंट्री बेसिकली, competing across 12 different sports disciplines. ओके, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है. देवेंद्र जजारिया आपके प्रेसिडेंट हैं ऑफ द पैरा ओलंपिक कमिटी ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट आएंगे हम. विच कंट्री हैज द ICC आपके होस्ट करेंगे वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 ड्यू टू सिग्निफिकेंट सेफ्टी कंसर्न्स इन बांग्लादेश. तो पहले आपको बांग्लादेश में होने वाले थे वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर 2024, और अब देखा जाएगा कि ये UAE में कंडक्ट होंगे आपकी. बांग्लादेश की सिचुएशन आप सबको पता है, इस वजह से हम देखेंगे UAE में आपकी पर्टिकुलर गेम्स होने वाली है. नेक्स्ट आएगी. विच सेंट्रल बैंकर वाज रैंक्ड सेकेंड टाइम टॉप सेंट्रल बैंकर फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर? उन्हें चूज किया गया है. इमेज आप यहाँ देख सकते हो. ये है आपके शक्तिकांता दास, RBI के गवर्नर. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट देखो, RBI के बारे में बात कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपकी. RBI वाज नेशनलाइज्ड on January 1st 1949. So here date and year both are important. So ये याद रखना है आपको. क्वेश्चन बहुत बार स्टैटिक पोर्शन में आपका आ जाता है. अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू द पब्लिक ओनरशिप एक्ट ऑफ 1948. सो कंफ्यूज मत होना, एक्ट आपका 1948 का था, हुआ था आपका 1949 में, एक साल बाद. सो आपको ये चीज़ जरूर याद रखनी है, डेट भी आपको याद रखनी है यहाँ पर. नेक्स्ट आते हैं, हु इज सेट टू रिप्लेस ग्रेग यहाँ पर एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा. सो देखो अभी क्लियर न्यूज नहीं आई है, इट इज रिटन सेट टू रिप्लेस. सो ये चीज आपको याद रखनी है. एंड नेम है इज जयशाह शायद आपके बन सकते हैं न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के. नेक्स्ट आते हैं हम टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे. फर्स्ट वर्ड है आपका yearn, which is to want somebody something very much. Then we have vocational, which is connected with the skills, knowledge, etc. that you need to do particular job. Then we have subsume, which is include or absorb something in something else. And then we have bog, be or become stuck in mud or wet ground. लास्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन फॉर द डे पे. आई होप आप सब इसका आंसर करो कमेंट सेक्शन में. स्टैटिक से रिलेटेड है आपका ये क्वेश्चन, सो आई होप आंसर करो आप इसका. ठीक है, नेक्स्टली लास्टली विल कम टू एन एंड ऑफ द सेशन. आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर कर देना इस सेशन को, कमेंट्स में कर देना आंसर जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं. लास्टली सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को. विद दैट वी एंड द सेशन हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.